आज हम जानेंगे कि गोल्ड रिंग कैसे बनती है, उसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग के बारे में। लोग रिंग एक बार सेलेक्ट तो कर लेते हैं, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें भी बोल देते हैं, बहुत कुछ अलग सी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं होता है क्लियरली कि ये इसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई होती है एक छोटी सी रिंग को बनाने में। सोने की रिंग बहुत ही एक चेन प्रक्रिया से गुजरती है, एक छोटी सी डिज़ाइन से स्टार्ट होकर एक कारीगर के हाथ में जब सोना दिया जाता है 24 कैरेट का, तो सबसे पहले इसको मजबूत बनाने के लिए मजबूत यानी 22 कैरेट या 18 कैरेट की कॉपर सिल्वर मिलाता है, जिससे वो मजबूती आ सके 24 कैरेट के सोने में। इसलिए सबसे पहले उसमें कॉपर एंड सिल्वर मिलाया जाता है और उन्हें अच्छे से पिघलाया जाता है, मिनिमम कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो घुलना होता है सोने, कॉपर और सिल्वर के साथ, वो एक अच्छी तरह मिश्रण हो जाता है एक टाइप से, यह पूरी तरह लिक्विड बन जाता है एक बार। उस पिघले हुए सोने को अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रिंग की डिज़ाइन कौन सी चुन रखी है। हम जो रिंग की डिज़ाइन देखते हैं, उस रिंग की डिज़ाइन को एक साँचे में ढाला जाता है। किसके द्वारा? उस पिघले हुए सोने को जब उस साँचे में ढाला जाता है डिज़ाइन के, और फिर आफ्टर देन वो सोना एकदम ठंडा हो जाता है और फिर उस शेप जो ढांचा है उसको मशीन से बाहर निकाला जाता है, या फिर हमारा बाहर ही, क्योंकि अलग अलग कास्टिंग अंगूठी, नॉर्मल पत्ते वाली अंगूठी जो पतले टाइप में ही बनी होती है, पतले, और भी 3-4 तरह की अलग रिंग आती है जो हमारे ध्यान में कम होती है एक आम लोगों के, कि टिपिकल टाइप में, और भी स्टोन, डायमंड, हर तरह की एक अलग अलग रिंग होती है। और एक्चुअल में हम लोग क्या है कि रिंग की कुछ चीज़ें कभी देख ही नहीं पाते हैं, जिनमें एक प्रोसेसिंग जो अपन देखते हैं अभी जो मैं बता रहा हूँ आप, इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो बाज़ार में नहीं दिख पाती है, वो कारीगर जानता है ओनली। उसकी कटिंग, उसको शेप देना, उसमें स्टोन सेटिंग करना, पॉलिश, फिनिशिंग। रिंग की पॉलिश और फिनिशिंग अपने आप में उसकी सबसे उभरती हुई और एक अच्छी चीज़ है, जो उसे सेल्स होने में यानी सेल करने में एक अहम भूमिका निभाती है। वो अगर उसकी फिनिशिंग और पॉलिश अच्छी नहीं है तो मीन्स आप समझ लीजिए कि उसे बेचना बहुत टिपिकल बात है। कोई कस्टमर उसे लेता नहीं है, और लेता है तो बहुत कम प्राइस उसको देना चाहता है, जो एक दिखावा के रूप में या कहीं रखने के रूप में वो यूज़ करता है, एज एन अ फंक्शन, पहनने के रूप में बहुत कम रहती है, क्योंकि उसे वो कम प्राइस में और थोड़ी सी कम क्वालिटी वाली होती है, तो इस कारण से। ठीक है, तो ये काफ़ी जटिल और लंबी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन जब कस्टमर के सामने आती है तो ये उसे बहुत नॉर्मल से लगती है कि यार जैसे एक हाथ से एक रोल घुमाया होगा, स्टोन लग गया होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसके पीछे कितनी पॉलिश, चिलाई, ढांचा, एक तापमान, इसमें सिल्वर डाला हुआ, कॉपर का कभी यूज़ होता है, और भी कई चीज़ें जो इसके पीछे कारीगर मेहनत करता है, वो एक आम कस्टमर को बहुत कम ध्यान में आती है। इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और आगे भी आपको कोई और चीज़ जानना हो इससे रिलेटेड तो आप कभी भी मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बताइए। आपको और भी चीज़ें FB पर सीखने को मिलेगी कि हार, ईयरिंग, टॉप्स और टोटली जितने भी ज्वेलरी आइटम हैं कैसे क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो टोटल आइटम आपको सीखने को मिलेंगे नाकोड़ा ज्वेलर्स।